अपने दोनों हाथ देना हो तो दीजिए जन्म जन्म के साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म के साथ। मेरे सिर पर रख दो बाबा, मेरे सिर पर रख दो बाबा अपने ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म के साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म के साथ। देने वाले श्याम प्रभु से धन दौलत और क्या मांगे। देने वाले श्याम प्रभु से धन और दौलत क्या मांगे। श्याम प्रभु से मांगे तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगे। मेरे जीवन में अब कर दे, मेरे जीवन में अब कर दे तो कृपा की बरसात, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म के साथ, हो देना हो तो दीजिए जन्म जन्म के साथ। श्याम तेरे चरणों की धूल धन दौलत से महंगी है। श्याम तेरे चरणों की धूल धन दौलत से महंगी है। एक नजर कृपा की बाबा नाम इज्जत से महंगी है। मेरे दिल की तमन्ना यही है, मेरे दिल की तमन्ना यही है, करूँ सेवा तेरे दिन रात, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, हो देना हो तो दीजिए जन्म जन्म के साथ। हमारे संत महापुरुषों इसी पर कहे हैं, ज्ञान बढ़े गणमान के संग, ज्ञान बढ़े गणमान के संग, ज्ञान बढ़े तपस्वी के संग, मोह बढ़े चिड़िया के संग, लोभ बढ़े धनमान के संग, क्रोध बढ़े नर मूढ़ के संग, काम तृष्णा बढ़े क्रिया के संग, संगत सुबुद्धि सुविवेक बढ़े साधु के संग। फिर आइए इसी भजन के माध्यम से आप दूसरी प्रवृत्ति पर श्रवण करें। झुलस रहे हैं गम के दुख में प्यार की छैया कर दे तू। झुलस रहे हैं गम के दुख में प्यार की छैया कर दे तू। बिन माझी के नाव चले ना अब पतवार पकड़ ले तू। मेरा रास्ता रोशन कर दे, मेरा रास्ता रोशन
जन्म जन्म के साथ। मेरे सिर पे रख दो बाबा, मेरे सिर पर रख दो बाबा अपने ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म के साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म के साथ, वो देना हो तो दीजिए जन्म जन्म के साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म के साथ। अब तो कृपा कर दी जन्म जन्म के साथ, अब तो कृपा कर दीजिए जन्म जन्म के साथ। गुरुदीन बंधु भगवान की जय, बांके बिहारी लाल की जय हो, सतगुरु महाराज की जय जय हो। अब थोड़ा सा जो पहला जो प्रश्न था उस प्रश्न का समाधान कर लेते हैं। ये महाभारत की विस्तार कथा है जो अजीगढ़ के पुत्र भास्वना सेठ, जिसको विश्वामित्र जी ने वरुण देवता के लिए मंत्र का उपदेश किया और बाद में जब उस यज्ञ से जब छुटकारा पाते हैं तब ये किसका होना चाहिए प्रश्न उठा, तो उसमें निर्णय देने वाले वशिष्ठ जी महाराज ही, वशिष्ठ महाराज जो कहते हैं जो अजीगढ़ तो बेच लिया है उसका अधिकार समाप्त हो गया, और उसके बाद जो राजा हरिश्चंद्र खरीदा था उसका अधिकार होना था। इन्हें हरिश्चंद्र भी सौंप दिया है वरुण देवता को, वरुण देवता को सौंप दिए हैं, इसलिए राजा हरिश्चंद्र का भी अधिकार समाप्त हो गया। अब वरुण देवता के अधिकार में तो वरुण देवता भी वैसे ही नहीं छोड़ा है, वैसे मुक्त नहीं किया, जबकि वो मंत्र जाप से उसका जो भक्त आराधना किया है तो तब उसके बाद ही मुक्ति किए हैं। इसलिए विश्वामित्र की ही ये जो वरुण देवता का भी नहीं है, ये पुत्र बाकी जो शेष रहा जिसने मंत्र उपदेश किए उनका ही पुत्र होगा, ये नियमता। इसलिए गुरु के जो शिष्य होते हैं वो पुत्र के ही समान होते हैं, और हमारे नादवंश में जो लहतरा वाले हैं उनका गुरु शिष्य परंपरा जो दीक्षा शिक्षा देते हैं उनका जो शिष्य होता है वो पुत्र के समान होता है। इसलिए विश्वामित्र के पुत्र के रूप में वो अपना सेप होता है। तो अब इस प्रकार हम आगे और दशम स्कंध में प्रवेश कर रहे हैं, जहाँ भगवान कृष्ण के अवतार की कथा श्रवण करेंगे। राजा परीक्षित ने कहा, भगवान आपने सूर्य वर्ण और चंद्र वंश का विशेष विस्तार वर्णन किए हैं, अब हम उनकी कथा सुनना चाहते हैं। हमने सुना है कि यदुवंश में भगवान अवतार ले और अवतार लेके उन्होंने क्या क्या लीला किए हैं। कथा 3 प्रकार के व्यक्ति लोग सुनते हैं। अब आप लोग ध्यान से श्रवण करेंगे। बोले कृष्ण भगवान की जय। थोड़ा जोर से बोले कृष्ण भगवान की जय हो। श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ जय हो। 3 प्रकार के व्यक्ति भागवत कथा सुनते हैं। यहाँ 3 प्रकार के श्रोताओं को वर्णन राजा परीक्षित करते हैं। निवृत्य दर्शैरुपीयमानात् भवो सदा श्रोत्र मनोभिरामान् कौतम श्लोक गुणानुवादात्मान विरज्येत बिना पशुना। उत्तम तो वो है जो अपने मन को भगवान की कथा में लगाते हैं, जिनके तृष्णा उपराम हो गया, कोई संसार की इच्छा कुछ नहीं है, केवल भगवान से प्रेम, वो उत्तम प्रकार के। और दूसरा भवो सधाश्रोत्र मनो, दूसरा जो हम जब भगवान की कथा सुनेंगे
तो हमें संसार से मुक्ति मिलेगी। ये संसार रोग जो है, जन्म मरण के चक्र, ये रोग से छुटकारा होगा। दूसरे प्रकार के है मनोविरामात, मनोरंजन के लिए।